नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर न्यूज़ अनफिल्टर्ड पर। और आज की इस वीडियो में मैं शिक्षा मंत्री के उस बयान की बात करने जा रहा हूं जिसका इंतजार हजारों लाइब्रेरियन अभ्यर्थी, लाखों शिक्षक और TRE 4 की तैयारी कर रहे उम्मीदवार काफ़ी समय से कर रहे थे। दोस्तों, आखिर लाइब्रेरियन की बहाली पर सरकार क्या सोच रही है? क्या TRE 4 भर्ती ट्रांसफ़र के बाद ही आएगी? क्या शिक्षक ट्रांसफ़र का शेड्यूल जारी होने वाला है? और रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया आखिर कहां तक पहुंची है? इन सभी सवालों का जवाब खुद शिक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत के दौरान दिया है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको बताऊंगा कि इन बयान का अभ्यर्थियों और शिक्षकों के लिए क्या मतलब निकलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने जितने भी ग्रुप हैं जिनमें अगर आप TRE 4 के अभ्यर्थी हैं तो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए। अब शिक्षक हैं तो अपने शिक्षक के ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी के पास पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले शिक्षा मंत्री से लाइब्रेरियन बहाली को लेकर सवाल पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा कि हर वर्ग अपनी अपनी मांग सरकार के सामने रखता है और सरकार सभी मांगों पर आवश्यकता के अनुसार विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि लाइब्रेरियन बहाली के संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पूरे बिहार में जहाँ जहाँ लाइब्रेरियन के पद खाली हैं उनकी पूरी जानकारी जुटाई जाए। इसके बाद उन रिक्तियों के आधार पर नई नियमावली तैयार की जाए और उसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यानी सरकार का कहना है कि फिलहाल पहला चरण रिक्त पदों का आंकड़ा जुटाने, नियमावली तैयार करने का है। इसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। मंत्री जी ने यह भी स्वीकार किया कि राज्य में करीब 18 वर्षों से लाइब्रेरियन की नियमित बहाली नहीं हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा कि यदि आवश्यकता है तो निश्चित रूप से बहाली की जाएगी। यह बयान उन हजारों अभ्यर्थियों के लिए उम्मीद बढ़ाने वाला माना जा रहा है जो लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने केवल नई बहाली की ही नहीं बल्कि पहले से कार्यरत लाइब्रेरियन के ट्रांसफर की भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी नियमावली तैयार कर रही है जिसमें नियुक्ति के साथ साथ पहले से नियुक्त लाइब्रेरियन के ट्रांसफर से जुड़े प्रावधान भी शामिल होंगे। यानी विभाग एक व्यापक व्यवस्था तैयार करने की दिशा में काम कर रहा है। इसके बाद उन्होंने बातचीत को फिर से मुख्य मुद्दों की ओर मोड़ते हुए कहा कि उन्हें मंत्री बने अभी लगभग 1.5 महीना ही हुआ है और इस दौरान उन्होंने विभाग की प्राथमिकताएं तय कर दी है जिनमें लाइब्रेरियन व्यवस्था भी शामिल है। दोस्तों, अब बारी है शिक्षक ट्रांसफर पर बात करने की। लाखों शिक्षकों के लिए यह मुद्दा काफी बड़ा है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी पहले ही जारी की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ट्रांसफर पोर्टल का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। यानी अब ट्रांसफर प्रक्रिया आगे बढ़ने की तैयारी के अंतिम चरण में है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि ट्रांसफर कब होगा इसका अंतिम निर्णय सरकार अपनी प्रशासनिक आवश्यकता के अनुसार करेगी। पत्रकारों ने फिर पूछा कि क्या TRE 4 ट्रांसफर के बाद आएगा। यह सवाल लंबे समय से अभ्यर्थियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पर शिक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि TRE 4 और शिक्षक ट्रांसफर दोनों अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर का TRE 4 से कोई संबंध नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि उन्होंने एक बार फिर संकेत दिया कि TRE 4 भर्ती की प्रक्रिया जुलाई महीने में आएगी। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे अपनी तैयारी पूरी मेहनत के साथ जारी रखें। यानी फिलहाल सरकार की ओर से यही संदेश है कि तैयारी में किसी तरह की ढिलाई न करें। वहीं जब उनसे रेशनलाइजेशन पर सवाल किया गया तो मंत्री जी ने बताया राज्य में शिक्षक रेशनलाइजेशन का लगभग 74% यानी कि 74% जो कार्य है वो पूरा हो चुका है। बाकी जिलों में भी प्रक्रियाएं तेजी से चल रही है। इससे साफ संकेत मिलता है कि सरकार रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया को जल्द ही पूरा करना चाहती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इस पूरी प्रेस वार्ता से 3 बड़े संकेत निकलकर सामने आते हैं। पहला, सरकार ने पहली बार स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि लाइब्रेरियन बहाली उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है और नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरा, TRE 4 को लेकर जुलाई में प्रक्रिया शुरू होने का संकेत एक बार फिर दोहराया गया। हालांकि अभी आधिकारिक विज्ञापन का इंतजार रहेगा।
तीसरा, शिक्षक ट्रांसफर, रेशनलाइजेशन, विभागीय अनुशासन पर सरकार समानांतर रूप से काम कर रही है। लेकिन याद रखिए, जब तक विभाग की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं होती तब तक किसी भी दावे को अंतिम नहीं माना जा सकता है। इसलिए हमारी सलाह है कि केवल आधिकारिक सूचना पर भरोसा करें और अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। दोस्तों, इन सभी मुद्दों पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इस बार लाइब्रेरियन बहाली और TRE-4 की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर शिक्षक और अभ्यर्थी तक यह जानकारी पहुंच सके। और हमारे चैनल टीचर न्यूज अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि शिक्षा विभाग की हर बड़ी और सबसे तेज अपडेट, सबसे सटीक अपडेट हम आपके पास लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही था। अब आपसे मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।